आपको जाना होगा। वायुयान में बैठे तो जहां हवाई जहाज लैंडिंग करेगा वहां तो आपको वहीं जाना होगा। ऐसे ही आप मन में बैठे, बुद्धि में बैठे, आप रूप में बैठे हैं, आपको देखने की बहुत रुचि है और उसी की आसक्ति है, तो दूसरे जन्म में फिर पतंग होकर दृश्य पर मोहित होने की आप तैयारी कर रहे हैं। आपको सोने की आसक्ति है तो ऐसा ही देह की तैयारी कर रहे हैं। आपको मांस आदि की आसक्ति है तो आप शेर के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अथवा तो आपकी वैर वृत्ति मजबूत है तो आप सांप के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको शराब की तीव्र इच्छा है तो आप शराब के अड्डे जरूर जाते हैं। चाय की इच्छा है तो चाय की दुकान पर पहुंचते हैं, शरबत की इच्छा है तो कोल्ड ड्रिंक हाउस में पहुंचते हैं, और सत्संग की इच्छा है तो संत के द्वार पहुंचते हैं। ऐसे ही जैसी तुम्हारी इच्छा तीव्र होती है वैसी जगह पर आप यहाँ पहुंचते हैं। ठीक इन इच्छाओं का कुल मिलाकर गणित, जो अधिक से अधिक प्रभावशाली इच्छा होती है जीव की, मरते समय उसकी वैसी ही यात्रा होती। मानो मुझे भगवान की भक्ति की भी इच्छा है और शादी करने की भी इच्छा है, काम वासना भी मेरे में बहुत है मान लो, और भगवान की भक्ति की भी मेरी इच्छा है, और मेरी मृत्यु हो गई तो उन दोनों इच्छा में जो तीव्र इच्छा होगी, अगर काम वासना तृप्त करने की इच्छा होगी तो अब मुझे प्रकृति शरीर देगी, भूंड का, बकरे का हो, आराम से काम वासना कबूतर का भोगो। अगर मुझे ईश्वर प्राप्ति की इच्छा तीव्र होगी और ऐसा सहयोग मिल जाएगा तो काम वासना का समय राम के चिंतन में लग जाएगा, काम वासना क्षीण हो जाएगी, देर सवेर रोम रोम में रमे हुए राम का मुझे साक्षात्कार हो जाएगा। मानो मुझे पद की, प्रतिष्ठा की, वाहवाही की इच्छा है। मनुष्य बाहर की हथकड़ियों से या जंजीरों से इतना ज्यादा दुखी नहीं हो सकता जितना वासना की हथकड़ी और जंजीरों से मनुष्य बंधा है। कोई पद की वासना से बंधा है तो कोई धन की वासना से बंधा है, कोई शत्रु को ठीक करने की वासना से बंधा है तो कोई मित्रों में मान पाने की वासना से बंधा है। भैया मित्र बनाना है तो उस परमेश्वर को मित्र बना जो सब मित्रों का आधार है। साथी बनाना है तो उस सर्व के आधार को साथी बना, तो सारे साथियों से तू वफादारी से जिएगा और साथियों का भी सहयोग पाएगा। नहीं तो साथियों में भी झगड़े हो जाते हैं, झंझटबाजी हो जाती, और साथियों के कारण, वियोग के कारण भी दुख होता है। संयोग भी दुख दे देता है, वियोग भी दुख दे देता है। जो प्रेम परमात्मा के नाते करना चाहिए वो अगर किसी के सौंदर्य पर प्रेम किया तो सौंदर्य ढल जाएगा, प्रेम द्वेष में बदल जाएगा, अथवा तो सौंदर्य ढलने के पहले ही आपकी प्रीति ढल जाएगी। जो मोहब्बत परमात्मा को करनी चाहिए वो मोहब्बत अगर हाड़ मांस के शरीर को करोगे तो अपना और अपने मोहब्बत करने योग्य का दोनों का अहित होता है। जो विश्वास भगवान पे करना चाहिए वो विश्वास अगर धन पर करते हैं तो धन भी सताता है। इसलिए कृपानाथ अपने आप ऊपर कृपा कीजिए कि बहुत समय बीत गया है इन पंच भौतिक वस्तुओं में आसक्ति प्रीति करने से। इसलिए पंच भौतिक वस्तुओं का सदुपयोग करें। भगवान शिव को जैसे पुजारी अथवा ब्राह्मण लोग अथवा उनके भक्त पंचामृत चढ़ाते हैं, ऐसे आपकी वस्तुओं का आत्म शिव की प्रसन्नता के लिए सदुपयोग करें और सदाचार से जिए तो आपकी मति सत्य चित्त आनंद स्वरूप शिव का साक्षात्कार करने में सफल हो जाएगी। काल रात्रि, महारात्रि, अहोरात्रि, दारुण रात्रि, शिवरात्रि, ये जो रात्रियां हैं, ये पर्व जो है, पर्व के दिन किया हुआ ध्यान, भजन, तप, जप अनंत गुना फल देता है। जैसे एक चपरासी को पानी का गिलास पिला देते हो, ठीक है, वो बहुत तो आपकी फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पहुंचा देगा, लेकिन तुम्हारे घर पर एक प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति पानी का प्याला पी लेता है तो उसका मूल्य बहुत हो जाता है।
से जितने जितने ऊंचे पद है उतना उनसे संबंध रखने से ऊंचा लाभ होता है। तो ऊंचे में ऊंचा सर्व राष्ट्रपतियों का भी आधार, चपरासियों का भी आधार, साधु संत साधु का सबका आधार परमात्मा है। तुम परमात्मा के नाते अगर थोड़ा बहुत भी कर लेते तो उसका अनंत गुना फल होना स्वाभाविक है। ईश्वर के नाते तुम बच्चे को बड़ा करो। बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, बहू लाएगा, मुझे सुख देगा, जरूर वो दुख देने वाला होगा, क्योंकि आप नियति के खिलाफ चल रहे हैं। नियति ने तो तुम्हें कर्म योगी बनने के लिए मनुष्य जन्म दिया है, लेकिन तुम भोग योगी बनोगे तो भोग में तो गड़बड़ करके तुम्हारे से योग करवाने की व्यवस्था है नियति की। बच्चे को पालो पोषो, लेकिन वो सुख देगा। अरे एक हाड़ मास का तुम्हारे पेशाब की जगह से पैदा किया हुआ बच्चा पर इतना भरोसा करते हो, तो सारी सृष्टि को जिसने पैदा किया है उसके भरोसे बच्चे का पालन पोषण कर दो। बच्चा तो क्या, बच्चे का दोस्त और बच्चे का बाप भी तुम्हारी सेवा करेगा। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए वो भरोसा कर धन पे किया तो वो टेंशन बढ़ाएगा। जो सुख ईश्वरीय सुख आत्म सुख लेने के लिए समय गुजारना चाहिए, वह सुख अगर और विषय विकार झूठ कपट के सहारे से लेने की कोशिश किया तो पानी भी लोया, कुछ हाथ नहीं लगेगा, अंत में रीति हम रह जाएंगे। अगर बुद्धि सूक्ष्म है तो ये बात हमें जल्दी समझ में आती है, नहीं तो समझाने वालों को भी अपना शत्रु मानने की बेवकूफी शुरू हो जाती है। जयराम जी की। इसलिए सावधान रहे, कर्म करने में सावधान रहे, और पहले के कर्मों का जो फल आ रहा है उसको आनंद से भोग ले, रोक रोक कर नहीं। एक तो दुख वैसे ही आ रहा है, फिर दुखी होकर हृदय दुख खराब न करे। भक्तों का कहना है कि जो कुछ सुख दुख आता है वो हमारे प्रियतम के विधान के अनुसार आता है, हम राजी हैं। दुख देकर परमात्मा हमारे पाप मिटा देते हैं और सुख देकर परमात्मा हमारे विषाद मिटा देते हैं। परमात्मा हमारे हैं, उसी ने सृष्टि बनाई, सृष्टि उसी ने बनाई है और सृष्टि का विधान उसी ने किया, और कर्म का दृष्टा भी वही है और कर्म के फलदाता भी वही भगवान है। जो करते हमारे मंगल के लिए करते हैं, अच्छाई के लिए करते, भलाई के लिए। जैसे माँ साबुन से गर्म पानी से बेटे को नहलाती, रगड़ती, नाक दबोचती, पोंछती है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता फिर भी उसके हित में होता है, और मीठा मीठा भोजन और व्यंजन खिलाती तभी भी उसके हित में होता है। ऐसे अनुकूलता, यश और सुख मिल जाता है तभी भी भगवान हमारा हित करते हैं। प्रतिकूलता, अपयश या दुख का प्रसंग आता है तो हमारी शुद्धि के लिए उस सृष्टिकर्ता की व्यवस्था है। कर्मवादी कहते हैं कि पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। सुख आया तो समझते हम पुण्य का फल भोग रहे हैं, दुख आया तो समझते हम पाप का फल भोग रहे हैं। और जो कर्मवादी भी नहीं और भक्ति भी वादी भी नहीं है, जो संसारवादी है, वो सुख मिलता है तो उन सुख देने वाले साधन और व्यक्तियों में आसक्त हो जाते हैं, और दुख मिलता है तो उनको ही द्वेषी बनाकर